વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમને તમારો કોલ हेलो। हाँ साथी रहे साहब। हाँ अब्दुल गफ्फार। हाँ अब्दुल गफ्फार साहब ठीक है। अब्दुल गफूर बोल रहा हूँ। अब्दुल गफूर। हाँ। तो चलिए वसूल पहले तय कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ बगैर बोले आपको ये बोलना पड़ेगा कि फ़ोन काटना होगा, तो बोलेंगे कि भाई फ़ोन काट रहा हूँ मैं, बात मुकम्मल हुई, ठीक है। जब मैं बोलूँगा कि हाँ भाई बात मुकम्मल हुई तो फ़ोन रखिए, क्योंकि आपने भी अभी बोला था कि बात हम चाहते हैं कि मुकम्मल हो, ठीक है ना। तो हम भी ये चाहते हैं कि बात मुकम्मल हो, ठीक है। अगर आप फ़ोन काटते हैं बीच में तो जान लीजिएगा, हम आपको पहले बता दें, आप ये तय कर लीजिए कि आपकी शिकायत होगी, हाँ चलिए ठीक है। काटा जाए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या है आपका? हाँ बता रहा हूँ मुश्किल मक्का का मैं अपना बताऊंगा, और आप कोई भी दलील पेश करेंगे तो हवाला हमको पहले सेंड करेंगे, उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे। बगैर हवाले कोई बात नहीं होगी, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है। पहले हवाला। अरे इतना, अरे अभी बात पूरी तय कर लो यार, इतनी जल्दी क्यों घबरा रहे हो, सुनो, पहले हवाला इधर भेजोगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे। मुश्किल मक्का क्या अमल था वो आप पेश करेंगे, हम नहीं पेश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दावा आपका है तो दलील आप पेश करेंगे, ठीक है। आप मुद्दई है, हम मुद्दई नहीं है। रद्द करेंगे ना? अरे हाँ आप करेंगे ना। अरे हम तो साबित करेंगे, आप मुश्किल हाँ का बचाव करेंगे ना? हाँ तो मुश्किल मक्का का जो भी अमल था, अरे करें ना, बिल्कुल हवाला भेजेंगे, बगैर हवाले कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हम आपकी दलील का रद्द करेंगे। आज साजिश एक बार साबित हो गई कि आप मुश्किल मक्का के बचाव पर उतरे हैं। चलिए माशाअल्लाह, दलील आप पेश करेंगे, ठीक है। मुश्किल मक्का से हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप जो हवाले पेश करेंगे क्या, हाँ कुछ लेना देना नहीं है। आप हवाला पेश करेंगे, बगैर हवाले कोई बात नहीं करेंगे। हमें मुश्किल मक्का से कोई लेना देना नहीं है। बात है कि आप किस तरीके से फिट करेंगे, वो तो जब हवाला पेश करेंगे तभी पता चलेगा कि आपका पर मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है आपका। देखिए मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ सुन लीजिए, सुनाइए। हाँ मेरा दावा, जो मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ है, मेरा दावा मुकम्मल मौक़िफ़ ये है कि मुशरिकीन मक्का बुत के रंग में नेक लोगों को पुकारते अल्लाह तक वसीला के लिए, जिसको अल्लाह ने इबादत कहा। और इसकी दलील आप कहाँ से पेश करेंगे वो पहले बता दीजिए। इसकी दलील मैं कुरान और हदीस से पेश करूँगा। कुरान और हदीस और तफसीर भी पेश करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर पहले तफसीर, भैया देखिए तफसीर आप पेश करके यार उल्टा पुल्टा कर रहा ना, कोई बात नहीं है यार, लोग सुन। अरे यार तो दलील मुकम्मल आप पेश करेंगे ना, ये कैसी जाहिल बात है। मैं ये कहा अगर मैं पेश करूँगा मैं मुकम्मल दलील पेश करूँगा ना। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ ना आपको, आपके स्कैन पर। हाँ चलिए, हाँ जब भी बात करेंगे बगैर हवाले के पेश करेंगे, ठीक है ना। दावा पेश करे, दावा। हाँ मनोहर भाई। हाँ जवाबी दावा। हाँ चला। हमारा दावा ये है, मैं मुनव्वर नक्शबंदी धोने वाला दूंगा। चल हाँ जहालत में जैसे आप दावा सुन, दावा तुम्हारा दावा है कि मुशरिकीन, इसको बड़बड़ाने की बहुत आदत है, डरता बहुत नहीं है। में बात कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ ना बात। चलिए मुनव्वर भाई बात करेंगे, हाँ चल गौर करेंगे कि सादिक भाई कुछ नहीं बोलेंगे, मुनव्वर साहब बात करेंगे। 2-2 मिनट बात करेंगे। सादिक भाई आप टाइम देखिएगा, ठीक है। हाँ मैं टाइम देखूंगा, हाँ सिर्फ हवाला मांगूंगा बस। हाँ दावा पेश करे, हाँ चल ठीक है। सामईन हजरात, अब्दुल गफूर सल्फी साहब ने ये दावा किया कि मेरा ये दावा है कि मुशरिकीन मक्का बुतों को माबूद मानने से मुशरिक नहीं होता था, बल्कि वसीला लेता था इसलिए मुशरिक होता था। अब उनके ज़िम्मे ये है, नहीं, आपने कहा है कि वसीला लेता था, पुकारता था, इसलिए मुशरिक होता था। मुकम्मल दावा आपने यही कहा ना, आपने क्या कहा, आपने यही कहा कि वसीला लेता था, पुकारता था। फिर हाँ दावा की, फिर से दावा पेश किया। फिर आप दावा पेश करेंगे पहले, हाँ उसके बाद मेरे आपने जो किया था ना, आपने अपने दावा की वजाहत नहीं की ना, वजाहत कर दीजिए। हाँ वजाहत कर, सुनिए। हाँ। मेरा दावा ये है कि मुशरिकीन मक्का बुत के रंग में नेक लोगों को पुकारते, वसीला लगाते अल्लाह के करीब होने के लिए, और अल्लाह ने इसको इबादत कहा। हो गया एकदम एक सेंटेंस में मेरा दावा है। आप पहले अपना दावा पेश करें। सामईन हजरात देखिए, फिर इसने वही दावा बोला कि जो है बुत की शक्ल में नेक लोगों को बनाते थे,
اس کے بعد جو ہے اس کو پکارتے تھے، وسیلہ لیتے تھے، اس لیے مشرک ہوتے تھے۔ تو میں یہی تو ان کا دعویٰ بتا رہا ہوں کہ بتوں کو معبود سمجھ کے مشرکین مکہ ان کے مطابق مشرک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وسیلہ لیتے تھے اور پکارتے تھے، اس بنا پر مشرک ہوتے تھے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے سامعین حضرات، آپ غور کریں۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے سوا بتوں کو معبود مان لیتے تھے، الہ سمجھتے تھے، تو اس کے بنا پر قرآن نے انہیں مشرک کہا۔ اس کے بنا پر، کس بنا پر؟ کہ وہ جو ہے اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، یعنی اس کو معبود مان لیتے تھے۔ اب جس کو معبود مان لیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو اب ہم جو کام بھی اس نیت سے کریں گے کہ یہ میرا کام میرے رب کے لیے ہے تو وہ عبادت کہلائے گا۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ مشرکین مکہ کو قرآن نے اس بنا پر مشرک کہا کہ وہ جو ہے بتوں کو اللہ کے سوا معبود بناتے تھے، اور جناب کا دعویٰ ہے کہ معبود بنانے سے مشرک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مشرک ہوتا تھا وسیلہ لگانے سے اور پکارنے سے۔ چلیے آپ بولیے، دعویٰ میرا ہم غور کریں گے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے دعوے میں کتنی ساری گڑبڑ کی ہے۔ ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ، ذرا وضاحت یہ کریں گے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مطلب اللہ کی بھی پوجا کرتے اور بت کی بھی پوجا کرتے کیا؟ یہ اس کی میں ذرا وضاحت کی بات میں ان سے کہوں گا کہ ذرا اس بات کی وضاحت کیجیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے میرا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی بات کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تم بات کریں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس